नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सेक्टर की क्या कंडीशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। So the education sector in India. अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट दो तरह से एजुकेशन सेक्टर में एक्सपेंडिचर करती है। फर्स्ट मतलब जो एक्सपेंडिचर है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वेज। फर्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंडिया एंड सेकेंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो टू वेज जिसमें हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं वो है फर्स्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अगर हम फर्स्ट की बात करें मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, तो वो ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स में कितनी इंपॉर्टेंस होती है एजुकेशन के लिए। एंड सेकंड अगर हम बात करें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी मतलब हमारी इनकम का कितना पोर्शन शुड बी कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। सो अब हम इन दो पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम 1952 से 2012 के बीच का फिगर देखें तो हम देखेंगे कि ये एक्सपेंडिचर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। 1952 से 2012 के बीच जो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट है वो ऑलमोस्ट 8% से इंक्रीज़ होके 12% हो गया है, जो फर्स्ट है ये। एंड अगर हम सेकंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें तो ये 0.64% से इंक्रीज़ होके ऑलमोस्ट 3.3% तक आ गया है। तो हम देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ओवर द ईयर्स कितना इंक्रीज़ हुआ है। अब जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है एज़ कम्पेयर टू द हायर एजुकेशन। सो गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है। ये अपवर्ड एरो ज़्यादा एक्सपेंडिचर के लिए इंडिकेट कर रही हूँ मैं, और हायर एजुकेशन पे कम खर्च करती है। जबकि अगर हम देखें तो हायर एजुकेशन में जो पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को ज़्यादा स्टेप्स लेनी चाहिए टू प्रोवाइड जिससे कि ज़्यादा कंट्री में हायर एजुकेशन प्रमोट कर सके एज़ कम्पेयर टू द एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर हम 2012 की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर होता है ये स्टेट टू स्टेट में डिफर करता है। तो इंडिया में हिमाचल प्रदेश में the per student expenditure on education was as high as rupees 12,500, जबकि अगर हम पंजाब की बात करें तो it was as low as rupees 2,200। तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में भी ये फिगर डिफर करता है, मतलब हर स्टेट में कितना हर स्टूडेंट पे खर्चा हो रहा है दैट इज़ डिफरेंट। तो उसी हिसाब से हर स्टेट में कितनी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है किसी भी स्टूडेंट के लिए दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो एक्सपेंडिचर तो डिफर करता ही है, साथ साथ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी डिफर करती हैं। आज से 50 साल पहले ये एस्टिमेट लगाया गया था कि कम से कम 6% ऑफ द जीडीपी शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन सेक्टर, बट आज भी द फिगर इज ओनली 4%। तो 50 years back
क्या एस्टिमेट लगाया गया था कि ऑलमोस्ट 6% ऑफ द जीडीपी शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन, बट अगर हम करेंट फिगर की बात करें तो इट इज़ स्टिल अराउंड 4% ऑफ द जीडीपी। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी हमने उतना रेट नहीं अचीव किया है जितना करना चाहिए। सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब हम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करेंगे। ऑल्सो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने 2% टैक्स भी लगाया एजुकेशन पे, और उससे जो भी रेवेन्यू इकट्ठा हुआ वो बाद में एलिमेंट्री एजुकेशन बढ़ाने के काम आया। तो गवर्नमेंट ऐसे वेरियस तरीके अपनाती रहती है जिससे कि वो एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट कर सके इंडिया में।